कुछ समय के लिए ईश्वर का ध्यान करेंगे। योग के 8 अंग बताए गए थे, जिनमें से पहले 2 अंग यम और नियम अपने व्यवहार की शुद्धि के लिए हैं। बाकी के 6 अंग ध्यान, उपासना, मेडिटेशन के लिए हैं। पिछले 6 अंगों में से 5 पर चर्चा हुई, 8वां अंग बाकी है, कुल संख्या में 8वां। उसका नाम है समाधि। तो समाधि के बारे में थोड़ी सी बात सुनेंगे। सूत्र बोलेंगे महर्षि पतंजलि जी का। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। यह योग दर्शन के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। महर्षि पतंजलि जी ने इस सूत्र में समाधि की परिभाषा बताई है। समाधि किसे कहते हैं? पीछे बात चल रही थी ध्यान की, 7वां अंग, सूत्र 2 में ध्यान की परिभाषा थी। अब इस तीसरे सूत्र में कहते हैं तद एव। तत् का अर्थ है वह। वह कौन? न। वह कौन? न। पिछले सूत्र में किसकी बात चल रही थी? ध्यान की। ध्यान की। तो तत् का अर्थ है ध्यान। पीछे से ध्यान के लिए ये तत् शब्द का प्रयोग है। तत् शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम किसी संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। तो पीछे संज्ञा चल रही ध्यान की और तत् उसके नजदीक है, इसलिए तत् का अर्थ हुआ ध्यान। तद एव, वह ध्यान ही समाधि। वो ध्यान ही समाधि बन जाएगा, समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब 2 शर्तें पूरी हो जाएं। एक शर्त है अर्थमात्र निर्भासम। अर्थ का मतलब वस्तु। कौन सी वस्तु? जिसका ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे? ईश्वर का। ईश्वर का। तो यहां अर्थ का मतलब होगा ईश्वर। अर्थमात्र, जब ईश्वर का निर्भासम अनुभव शुरू हो जाए, उसकी अभिव्यक्ति हो जाए, उसकी प्रकटता हो जाए, उसकी हमें अनुभूति आरंभ हो जाए, तब वो ध्यान समाधि बन जाएगा। और दूसरी शर्त है स्वरूप शून्यम इव। स्वरूप उसका समाप्त हो जाए। किसका स्वरूप समाप्त हो जाए? ध्यान का। हाँ, वही ध्यान की बात चल रही है। जब उस ध्यान का स्वरूप समाप्त हो जाए और ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाए, उसका नाम समाधि है। तब वो ध्यान नहीं रहेगा, समाधि बन जाएगा। ध्यान में हम क्या कर रहे थे? ईश्वर की खोज। हम ओम नाम का उच्चारण करते थे, उसके गुणों का भी साथ में स्मरण करते थे। ओम आनंदः, ओम न्यायकारी, इस तरह से। ओम दयालु, ओम सर्वरक्षक, ओम सर्वशक्तिमान, ओम सर्वज्ञ, ऐसे अनेक गुणों का स्मरण हम ओम शब्द के साथ जोड़ के कर सकते हैं। वो तो उदाहरण के लिए हमने 2 छोटे छोटे मंत्रों से अभ्यास किया। एक ओम आनंदः और दूसरा ओम न्यायकारी। तो ये तो सीखने की दृष्टि से उदाहरण मात्र था। ऐसे ओम शब्द के साथ अनेक गुणों को जोड़कर हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान की स्थिति ये थी कि हम मंत्रोच्चारण करते थे, अर्थ की भावना भी मन में रखते थे, अर्थ को दोहराते भी थे और ईश्वर से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ईश्वर की खोज कर रहे थे। तो जब तक खोज का कार्य चलता रहेगा तब तक कहलाएगा ध्यान। समझ में आया?
जब तक ईश्वर से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संबंध जुड़ा नहीं अभी, और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ जाए, ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाए। तो जब तक अनुभूति शुरू नहीं हुई, संबंध जुड़ा नहीं, खोज का काम चल रहा है, इसका नाम है ध्यान। और जब संबंध जुड़ गया, ईश्वर की अनुभूति आरंभ हो गई, तो अब भी खोज का काम बाकी रहेगा क्या? नहीं। अब तो खत्म हो गया। इसलिए कहा स्वरूप शून्यमेव। जब खोज का काम समाप्त हो जाए और अर्थमात्र निर्भासम, ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाएगी, तब वो ध्यान फिर ध्यान नहीं रहेगा, फिर समाधि शुरू हो जाएगी, उसका नाम समाधि हो जाएगा। तो ये है समाधि, अर्थात ईश्वर की अनुभूति करना। जिस अवस्था में हम ईश्वर की अनुभूति करेंगे, उसके गुणों का अनुभव करेंगे, ज्ञान का अनुभव करेंगे, आनंद मिलेगा, ईश्वर के बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होगी। न्याय है, दया है, बल है, उत्साह है, जो भी है, बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होगी। उस अवस्था का नाम है समाधि। ये योग का 8वां अंग है। यहां तक हमको पहुंचना है। और यहां तक पहुंचने के बाद क्या होगा? जो ईश्वर से ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा, बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, उससे ये लाभ होगा कि जो संसार का सुख भोगने की इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। संसार में जो राग द्वेष है, जो अविद्या है, जो काम क्रोध लोभ आदि आदि दोष हैं, ये सारे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एक दृष्टांत से समझेंगे इस बात को। पहले एक व्यक्ति गरीब था, ऐसे सूखे चने खा लेता था, कुछ पैसे थे नहीं ज़्यादा, कुछ अच्छा भोजन नहीं कर पाता था। कभी अचार से रोटी खा ली, कभी गुड़ से रोटी खा ली, कभी चने खा लिए सूखे, और कुछ मिलता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे उसने पैसे कमा लिए और वो अच्छी तरह घी, दूध, फल, मिठाई, मलाई खाने लगा, मक्खन भी खाने लगा, गुलाब जामुन भी खाने लगा। अब जब उसको अच्छा अच्छा भोजन मिलने लगा, मक्खन, मलाई, गुलाब जामुन आदि, अब उसकी सूखे चने खाने में रुचि रहेगी? अब नहीं रहेगी। अब वो इच्छा खत्म हो जाएगी। नहीं, अब सूखे चने क्यों खाएं, अब बढ़िया गुलाब जामुन मिलता है खाने को, मक्खन मलाई मिलता है, तो वो अचार चटनी क्यों खाए? तो जैसे उत्तम भोजन प्राप्त होने पर घटिया भोजन को खाने की इच्छा नहीं रहती, छोड़ देता है व्यक्ति, ऐसे ही समाधि में ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त होने पर यह संसार का घटिया सुख भोगने की इच्छा नहीं रहती, इसको छोड़ देता है। उसको समझ में आ जाता है कि इंद्रियों के जो सुख हैं तो सूखे चने और अचार चटनी, और जो ईश्वर का आनंद है वो बढ़िया मक्खन, मलाई और गुलाब जामुन है। उसको प्राप्त करके फिर इसको खाने की इच्छा नहीं रहती। बस जब ये सारी इच्छाएं, सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद मोक्ष होता है। तो कई सज्जन पूछ रहे थे ना, मोक्ष की क्या गारंटी, मोक्ष की क्या कंडीशन? ये कंडीशन, जब तक संसार का सुख भोगने की इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक जन्म मिलता रहेगा, मोक्ष नहीं होगा। और जब ये समझ में आ जाएगा कि संसार का सुख क्षणिक है, थोड़ी देर टिकता है, ज़्यादा नहीं टिकता, और इसमें अनेक प्रकार के दुख भी भोगने पड़ते हैं, अनेक तरह के तनाव, टेंशन, चिंताएं घेरे रखती हैं हमको सारा दिन। जब ये समझ में आ जाता है तो फिर व्यक्ति इसको छोड़ देता है और ईश्वर वाले सुख को पकड़ता है। समाधि में उसकी अनुभूति हो जाती है और फिर वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये है महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, जो हमको मोक्ष तक पहुंचाएगा। और कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में। कहीं चले जाओ, कोई किताब पढ़ लो, कोई पद्धति सीख लो, महर्षि पतंजलि के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है मोक्ष का, एक ही रास्ता है। इसलिए हमको ये सीखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, दूसरों को भी सिखाना चाहिए। पहले खुद अच्छी तरह सीख लें, इसका अभ्यास करें, फिर दूसरे को सिखाएं। अगर आप आधा अधूरा सीखेंगे और दूसरे को सिखाना शुरू कर देंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं अच्छी तरह से डॉक्टर नहीं बन जाए तब तक उसको दूसरों की रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नीम हकीम खतराए जान, मार डालेगा। ऐसे आजकल बहुत सारे योग सिखाने वाले अनाड़ी लोग देश भर में योग के नाम पर उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, उससे देश का और दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है।
तो उनसे हमको सावधान रहना है। सही पतंजलि योग सीखना है, इसको अभ्यास करना है, जीवन में उतारना है। जब अच्छी तरह सीख जाए फिर दूसरों को सिखाना है। सिखाओ तो सही बात सिखाओ, नहीं आता तो मत सिखाओ। खामखा अपने सर पे पाप क्यों जमा करो? उल्टा सीधा सिखाएंगे दंड मिलेगा, वो अपराध है। तो ये महर्षि पतंजलि का योग है। अब हम क्रियात्मक रूप से थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने मन को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर करने का प्रयत्न करें, जिसे हम धारणा के नाम से बोलते हैं। मस्तक आदि जहां भी आपको अनुकूल लगे वहीं अपने मन को केंद्रित करें और वहां अंतर्दृष्टि से देखते हुए अब ध्यान की तैयारी करें। ऐसा सोचें, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है, मतलब खाली खाली स्थान है। अंधेरा और खाली स्थान, ये दो चीजें बार बार अपने मन में देखिए। इस स्थिति को बनाने से हम अन्य सांसारिक विचारों को रोक सकते हैं। यदि हम प्रकाश की स्थिति मन में बनाए रखेंगे तो कोई ना कोई वस्तुओं की स्मृति आती रहेगी, कोई ना कोई चित्र उनके दिखाई देते रहेंगे। अंधकार में हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। इस कारण से यदि हम मन में अंधकार वाली स्थिति बनाएंगे तो हमें कोई चित्र नहीं दिखाई देगा। इसलिए बार बार इसका अभ्यास करें। जब भी ईश्वर का ध्यान करना हो, कोई प्रकाश नहीं देखना। कई लोगों को ध्यान में प्रकाश दिखता है और भ्रांति से वो ये समझ लेते हैं कि यही ईश्वर का दर्शन है। किसी को कोई रूप रंग आकृति, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी और कोई हनुमान जी और जो भी वो आकृतियां बनाए बैठे हैं, उन आकृतियों के रूप में परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो सब ठीक नहीं है। ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। इसलिए निराकार स्वरूप में ही ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन करना है। तो कोई भी आकृतियां आपने पहले से मन में बिठा रखी हों, अब उनको हटा दें। रोज उनको हटाने का प्रयत्न करें और निराकार स्वरूप जो ईश्वर का सच्चा स्वरूप है वही अपने मन में लाने का प्रयत्न करें। इस पूरे आकाश में जो आप अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं, अंधेरा और आकाश, इस पूरे आकाश में एक ईश्वर सब जगह विद्यमान है। जो वस्तु सब जगह रहती है वह निराकार भी होती है। क्योंकि ईश्वर सब जगह रहता है इसलिए वह निराकार है। उसका कोई आकार, शक्ल, फोटो, आकृति, मूर्ति नहीं है। तो निराकार स्वरूप में ही सोचने का प्रयत्न करें। और अगली बात, ईश्वर एक चेतन वस्तु है, निराकार है और चेतन है, सर्वव्यापक है। मोटे उदाहरण के रूप में जैसे आकाश सर्वव्यापक है, उसकी कोई शक्ल, फोटो, आकृति नहीं है, ऐसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक है, उसकी भी कोई फोटो, शक्ल, आकृति नहीं है। परंतु आकाश और ईश्वर में इतना अंतर है, आकाश कोई चेतन वस्तु नहीं है, ईश्वर एक चेतन वस्तु है। चेतन का अर्थ बताया था, वह सोचता है, विचारता है, सब दुनिया को देखता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, सबके कर्मों का न्याय से फल देता है, सब कुछ जानता है। इस संसार में क्या क्या हो सकता है सब कुछ जानता है। ये अर्थ है चेतन का। तो ऐसा ज्ञानवान, सर्वज्ञ गुण वाला ईश्वर है, ये बात अपने मन में रखें। और अगली बात, ईश्वर आनंद का भंडार है। बार बार, हजारों बार, लाखों बार हमें ये बात दोहरानी पड़ेगी कि ईश्वर में भी आनंद है। जैसे भौतिक वस्तुओं में हम आनंद का अनुभव करते हैं, उसमें भौतिक वस्तुओं में आनंद को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही ईश्वर में भी आनंद है।
और वो भौतिक वस्तुओं के आनंद से लाखों गुना ऊंचे स्तर का आनंद है, ऊंची क्वालिटी का आनंद है। भौतिक सुख से हमारी तृप्ति नहीं होती, भौतिक वस्तुओं का भोग करने से हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती, जबकि ईश्वरीय सुख से, ईश्वरीय आनंद से हमारी सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं और हमें पूर्ण तृप्ति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, जो प्राप्त करने की इच्छा थी वो प्राप्त हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। ये अनुभूति होती है ईश्वर का आनंद प्राप्त होने पर। तो ऐसा आनंद मानकर ईश्वर का ध्यान करें। इतनी भूमिका बनाने के बाद अब हम जप का अभ्यास करेंगे। वही पुराना मंत्र ओम आनंदः, इस मंत्र को मैं लंबे स्वर से बोलता हूँ, पहले आप कृपया सुने, बाद में दोहराएं। ओम आनंदः। हे ईश्वर, आप आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है, हमें भी आनंद दीजिए, आनंद दीजिए। ओम आनंदः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है, हमें भी आनंद दीजिए, आनंद दीजिए। ओम आनंदः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है, हमें भी आनंद दीजिए, आनंद दीजिए। अपने अंदर बाहर सब जगह ईश्वर का अनुभव करने का प्रयत्न करें। ऐसा विचार करें, ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारा माता पिता है, गुरु आचार्य है, राजा और न्यायाधीश है। ईश्वर के साथ हमारे अनेक संबंध हैं। हम किसी भी संबंध को मन में रखकर उसका ध्यान करें, आपको उससे बहुत अधिक निकटता प्रतीत होगी। जैसे हम अपने माता पिता से खुलकर बात करते हैं, कोई संकोच नहीं करते, उनसे मिलने में हमें कोई डर नहीं लगता, किसी से पूछना नहीं पड़ता, ऐसे ही ईश्वर हमारा माता पिता है, उससे बात करने में कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को बीच में माध्यम नहीं बनाने की आवश्यकता है। हम अपने माता पिता से सीधी बात करते हैं, किसी को माध्यम नहीं बनाते। इसी तरह से ईश्वर हमारी माता है, हमारा पिता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति, कोई देवी देवता, कोई पैगंबर, उसका कोई माध्यम नहीं चाहिए, सीधी बात हम कर सकते हैं। ईश्वर हमारे पास ही है, सब जगह है। जहाँ हम हैं शरीर में, वहीं ईश्वर है, दोनों एक ही जगह पर उपस्थित हैं। ऐसा चिंतन विचार करते हुए हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हमें ऐसा लगेगा कि ईश्वर हमारे पास ही है, कोई दूर नहीं है। इस तरह से अभ्यास करें। अब दूसरे मंत्र से अभ्यास करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप भी दोहराएं। ओम न्याय कानुन
ईश्वर, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, न्यायकारी है, हमें भी न्यायकारी बनाइए। न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, न्यायकारी है, हमें भी न्यायकारी बनाइए। न्यायकारी बनाइए। छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान हर रोज करें। ये उदाहरण के लिए 1-2 मंत्र आपको बताए। फिर बड़े मंत्रों से भी ईश्वर का ध्यान करेंगे। अब गायत्री मंत्र से अभ्यास करेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता तू, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वास्तु वास्तु में, सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से सुबह शाम ईश्वर का ध्यान अवश्य करें। अब शांति पाठ करेंगे, मेरे साथ स्वर मिलाकर और ठीक गति से पाठ करें। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रगड़िए, थोड़ा सा 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। अब हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इस